नमस्कार दोस्तों, आज बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डायडीज, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी रिकॉल किया जाता है। आरबीसी जो होती है रेड ब्लड कार्पल्स, उसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी रिकॉल किया जाता है। जबकि आरबीसी का फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन का साइट होता है निर्माण स्थल, और रेड बोन मैरो होता है। डायडीज लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, न्यूक्लियस लेस होता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। आरबीसी कैसी होती है? तो न्यूक्लियस लेस, डायडीज केंद्रक विहीन होता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। पूछा जाएगा आरबीसी का रंग लाल किसके वजह से होता है? आरबीसी का जो कलर होता है वह रेड किसके कारण होता है? तो आरबीसी का कलर रेड होने की वजह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन की बनी होती है। और हीमोग्लोबिन में लौह धातु किसके फॉर्म में रहता है? हीमोग्लोबिन जो लौह फॉर्म है और फेरस के फॉर्म में होता है। फेरस का फॉर्म डायडीज, इसको यदि केमिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखा जाए तो Fe2+ के फॉर्म में होता है, जिसको फेरस कहा जाता है। हमारे शरीर में जब फेरस नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। और फेरिक में कन्वर्ट हो जाने के कारण, क्योंकि फेरस जो होता है सो हमारी हीमोग्लोबिन में अवेलेबल होता है, जब वो नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो फेरिक में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी करता है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीजेज उत्पन्न हो जाता है। कौन सा क्रिएट हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो डिजीज होता है वो हमारे बॉडी में जनरेट हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेटा हीमोग्लोबिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेटा हीमोग्लोबिनिया के नाम से भी रिकॉल की जाती है। तो पूछा जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम का वजह क्या है? तो नाइट्रेट वजह है। नाइट्रेट का यदि केमिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो NO3- होता है। आरबीसी का जीवन काल, जो आरबीसी का लाइफ स्पान या टाइम पीरियड होता है वह 120 डेज, डायडीज 4 मंथ्स का होता है। आरबीसी नष्ट होने का स्थान आपका स्प्लीन हो गया। आरबीसी कहाँ पे नष्ट होती है? एस्प्लिन, जिसको हिंदी रूपांतरण होता है पीलिहा, वहां पे। पीलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, शमशान कहा जाता है। इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट किया जाए तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो एस्प्लिन होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त प्राप्त करती है, इसलिए इसे शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में वह पर डेसीलीटर पर डीएल जो होता है वह 12 से लेके 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। शरीर में लोहे की कमी के कारण रक्त अल्पता, एनीमिया नामक बीमारी जनरेट हो जाता है। हमारे शरीर में यदि लोहे की कमी के वजह से कौन सा बीमारी होता है? तो एनीमिया नामक बीमारी होता है। और शरीर में यदि लोहा की कमी हो गया तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। और जब शरीर में लोहे की अधिकता के कारण सिडोरोसिस नामक बीमारी, जिसे वेल्डर डिजीज के नाम से रिकॉल किया जाता है, तो शरीर में लोहे की अधिकता के कारण कौन सा बीमारी हुआ? तो सिडोरोसिस, जब कमी के कारण एनीमिया। इस सिडोरोसिस को वेल्डर डिजीज के नाम से भी रिकॉल किया जाता है। असामान्य रूप से आरबीसी का तेजी से बढ़ना पॉलीसाइथेनिमिया कहलाता है। असामान्य रूप से आरबीसी का तेजी से बढ़ना पॉलीसाइथेनिमिया कहलाता है। और ऑक्सीजन की कमी को हिपोक्सिया कहते हैं। हिपोक्सिया के दौरान हमारे रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। हिपोक्सिया के दौरान जो है हमारे रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि पर्वतीय एवं ऊंचे क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों का गाल लाल दिखाई देता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। इट्स एनफ फॉर टुडे।